गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, सभी को हमारे छोटे से प्यारे से चैनल में, जो सबसे प्यारा चैनल है पीएमसी वर्स, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और आगे मैथ भी पढ़ाएंगे। आईआईटी जेईई नीट लेवल का, मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, नीट लेवल का, बोर्ड लेवल का, कहीं भी आप फिजिक्स पढ़ोगे इसमें आपको 100% समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, साथियों और मेरे बेस्ट फ्रेंड, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाई कौन से स्क्रू गेज की सहायता से? जनरल स्क्रू गेज। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था हमने सिंपल स्केल से सीखा था। मैं आपको एक फार्मूला बना के दूंगा, वो फार्मूला नीट और बोर्ड वाले यूज कर सकते हैं, मेंस एडवांस वाले कंसेप्ट से करेंगे। तो अब हम उस फार्मूला बनाऊंगा, मैं बार बार छोटा छोटा करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हर चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो तो आज हम देखते हैं भाई ये जनरल स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट लेंथ कैसे करते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एरर, इसके बाद ये चैप्टर द इंड। ठीक है, आओ तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय जनरल स्क्रू गेज। तो मैंने बताया था जनरल स्क्रू गेज के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है कि जनरल स्क्रू गेज का जो मेन स्केल का 1 डिवीजन है वो कितना है, 1 mm है, 2 mm है, 5 mm है, 6 mm है, कुछ नहीं पता है। कितना सेंटीमीटर, कुछ नहीं पता है। और जो है सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो भी हमें नहीं पता होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। दो चीज। तीसरी चीज, सर्कुलर स्केल के एक बार कंप्लीट रोटेशन में वो मेन स्केल पर कितना मूव करेगा आगे पीछे, ये भी हमें नहीं पता है। सारी बातें हम क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे और वहीं से उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट 1 MSD, जो 1 MSD है इसको हमने माना है, कितना माना है? इसे मान लो तुम P यूनिट। कितना मान लो? P यूनिट। अब ये जो यूनिट है ये बेसिकली आपका क्या हो सकता है? ये आपका मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन हमने ले लिया कि अगर हमारे पास कोई जनरल स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज का जो मेन स्केल का डिवीजन है, ठीक है, वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट का मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेकंड मीटर हो सकता है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप उसको सेंटीमीटर बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जो भी मीटर आपको आता है वो बोल सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, तो मैं यहां से लिख देता हूं ब्रैकेट में, यूनिट में बी, ये क्या हो सकता है, में बी mm, सेंटीमीटर और मीटर, कुछ भी हो सकता है, या xt, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 MSD जो है वो P यूनिट के बराबर है। कितना यूनिट के बराबर है? P यूनिट के बराबर। और मैं लेता हूं लेट नंबर ऑफ डिवीजन, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन। कहां पर? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, ऑन दी सर्कुलर स्केल। ध्यान से सोचना, इसको मैंने लिया Q। कितना लिया? Q डिवीजन। यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल है उसको हमने लिया है Q डिवीजन। ठीक है ना, कितना लिया है? Q डिवीजन। अब यहां पर एक एग्जांपल हम और ले लेंगे। देखो, और मैं क्या बोल रहा हूं? और मैं बोल रहा हूं कि अगर हम सर्कुलर स्केल को n बार रोटेट करते हैं, n बार रोटेट करने पर ये S MSD आगे जाता है। कैसे? देखो, एंड लेट ऑन रोटेशन S, ऑन S रोटेशन, यहां पे क्या लिखोगे? ऑन S रोटेशन, ऑन S रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इट मूव, कितना? इट मूव, S रोटेशन नहीं, R रोटेशन ले लो, R रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इट मूव ऑन दी, किस पर भाई? मेन स्केल। अभी मैं बताता हूं क्या मेन स्केल। ए हमारा है S MSD। कितना है? S MSD। ठीक है, तो अब डेटा पहले सुन लो, क्या है डेटा? देखो, मैं आपको फिर बताने चल रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास यहां पर मेन स्केल होगा,
इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर स्केल होगा इस तरह से। बात तो सही है, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर स्केल यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, मेन स्केल है। बात तो सही है, ठीक है ना। देखो तो साथियों अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, देखो मेन स्केल जो होगा तुम्हारा 0 1 2 3 4 ऐसा होगा, और सर्कुलर स्केल जो है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, इन्होंने पहले बोल रखा है कि जो 1 MSD है वो P यूनिट है। कहने का मतलब 1 MSD के बीच का जो लेंथ है, मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो P यूनिट है। जैसे हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने बोला कि सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो Q है। यानी कि अगर हमने कल दिखाया था इस तरह से कि सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है इस तरह से, ऐसे ऐसे जो डिवीजन है साथियों, ये Q डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन Q है, ऐसा बोल रखा है। ऐसे कोई हमारे पास जनरल स्केल है। और बोल रहे हैं कि अगर हम इस सर्कुलर स्केल को, जो हमारा ये सर्कुलर स्केल है, ठीक ना, ये क्या है, मेन स्केल। तो सर्कुलर स्केल को जब हम कितना रोटेशन देते हैं, R रोटेशन देते हैं। कितना रोटेशन देते हैं, R रोटेशन। R रोटेशन का मतलब 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, ऐसा हो सकता है। तो जब हम इसको R रोटेशन देते हैं तो ये जो है मेन स्केल पर S यूनिट आगे या पीछे जाता है। कितना जाता है, S MSD आगे या पीछे जाता है। तो अब बताओ हम इसका लीस्ट काउंट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो अब मैं अगर यहाँ से लिखूंगा लीस्ट काउंट, तो बताओ कितना आएगा। तो अगर हम इसका अब लीस्ट काउंट लिखते हैं तो इसका लीस्ट काउंट क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट होता है क्या कि अगर हम सर्कुलर स्केल को 1 डिवीजन रोटेट कराते हैं, सर्कुलर स्केल को हम 1 डिवीजन अगर रोटेट कराते हैं तो ये जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल पर कितना आगे पीछे जाता है, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये देखो R रोटेशन में ये कितना जा रहा है, S MSD जा रहा है, और R रोटेशन में कितना डिवीजन जाएगा, R रोटेशन में R इंटू Q डिवीजन रोटेट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं RQ डिवीजन रोटेशन में कितना आएगा। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, RQ डिवीजन रोटेशन, RQ डिवीजन रोटेशन, RQ सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेशन, ठीक ना। देखो तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर एक बार रोटेट करा रहे हो तो S MSD जा रहा है, तो R रोटेशन दे रहे हैं तो S MSD जा रहा है। जैसे 10 बार रोटेट कराए तो 3 MSD पीछे गया या आगे गया, ऐसे। तो हम इसको R रोटेशन देंगे तो S MSD पीछे जाएगा। तो R रोटेशन में हम सर्कुलर स्केल को कितनी बार घुमाएंगे, सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन को रोटेट कराएंगे। एक बार अगर इसे कंप्लीट रोटेशन देंगे तो हम Q डिवीजन रोटेट कराएंगे, दूसरी बार देंगे तो 2Q, तीसरी बार देंगे 3Q, और इसलिए R डिवीजन रोटेट कराएंगे तो RQ देंगे, ठीक है। तो यानी कि RQ रोटेशन, RQ सर्कुलर यानी कि RQ सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेशन, RQ सर्कुलर स्केल रोटेशन, यानी कि जब हम RQ डिवीजन रोटेट करा रहे हैं तो ये जा रहा है S MSD। तो बताओ 1 डिवीजन रोटेशन में कितना जाएगा, बोलो 1 डिवीजन रोटेशन में कितना जाएगा, 1 डिवीजन रोटेशन में कितना जाएगा, S MSD और बाई RQ। आप जानते हैं 1 MSD जो है ये P यूनिट है, तो आपको मिल गया साथियों PS डिवाइडेड बाई RQ यूनिट। ये आपका आ गया लिस्ट काउंट। तो ये आपने निकाल लिया लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट निकालना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मेजरमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखना, ओके। चलो देखो, तो अब मेजरमेंट करने के लिए मेन स्केल रीडिंग इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये ध्यान रखना ये लिस्ट काउंट है। तो अगर हम लेंथ लेंगे तो बताओ लेंथ को हम क्या लिखेंगे, लेंथ हम जानते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो जैसे मान लो हमने बोला कोई बॉल हमने मेजर किया, हमने कोई बॉल मेजर किया और मैंने बोला कि ए बॉल जो है इस तरह से जो है यहाँ पर ऐसे कवर किया, ठीक है ना।
ए बॉल का जो रीडिंग है कुछ इस तरह से आया। तो जब बॉल का रीडिंग यहाँ पे आएगा तो ए तुम्हारा कितना है, वाई नंबर, ठीक है। तो अब देखो मान लो किसी बॉल का रीडिंग इतना आया है, तो अगर हमें मेन स्केल रीडिंग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेन स्केल के रीडिंग में कितना ओवरलैप हो रहा है। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना ओवरलैप हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो ओवरलैप करेगा ए मान लो है x MSD, कितना है x MSD। और ये जो कौन सा कितना नंबर लाइन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ YCSD, ठीक ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो बताओ जो रीडिंग होगा वो कितना होगा। पहले हम लिखेंगे x MSD, तो x MSD यहाँ पे लिखोगे भाई मेन स्केल रीडिंग कितना है x MSD, और सर्कुलर स्केल कितना है YCSD। तो अब बताओ x और 1 MSD की वैल्यू कितना था, p यूनिट था, क्या आ जाएगा p। अब प्लस YCSD का मतलब y टाइम्स लिस्ट काउंट, तो यहाँ पे तुम लिखोगे y और लिस्ट काउंट इधर है PS डिवाइडेड बाई RQ। ये तुम्हारा होगा लेंथ यूनिट, ये आपका होगा लेंथ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको जनरल स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट निकालने के बाद मेन स्केल रीडिंग लेना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना है, दोनों जोड़ देना है। और ये रीडिंग लेना मैंने आपको सिखाया है। मेन स्केल रीडिंग मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं वो मेन स्केल पर कितने डिवीजन को कवर करता है। तो अगर ये चीज़ आपको मिल गया कि कितने डिवीजन को कवर करता है, तो आप मम्मी कसम बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन रीडिंग आ रहा है। तो जब सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन रीडिंग आ रहा है ये अगर पता चल गया तो बताओ क्या है। इसका मतलब ये है कि एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का एक लिस्ट काउंट के बराबर होता है, तो वाई डिवीजन वाई लिस्ट काउंट के बराबर होगा। इसलिए हमने लिखा वाई टाइम्स लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट हमने निकाला है PS बाई RQ। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। लेकिन मुझे पता है अभी भी आपको 90% चीज़ें समझ में नहीं आया है, तो और आगे समझने के लिए अब हम इसको क्वेश्चन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, यानी कि एक स्क्रू गेज है उससे एक मेजर किया जाता है डायगोनल। डायगोनल मतलब क्यूब का डायगोनल। फिर बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, यानी कि ये जो डायग्राम गिवन है इसके आधार पर हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। और दिए 1 MSD 0.5 mm। अब बोले नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल 2000, और दिए हैं 1 रोटेशन में 1 MSD मूव करता है। तो सबसे पहले हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो बताओ लिस्ट काउंट निकालना सीख गए हो, तो लिस्ट काउंट को अगर लिखोगे तो एक डिवीजन में कितना रोटेट करेगा। देखो एक रोटेशन में 1 MSD जाता है, एक रोटेशन में 1 MSD जाता है, और एक रोटेशन का मतलब 200 सर्कुलर डिवीजन का रोटेशन। अगर 200 सर्कुलर स्केल के डिवीजन में 1 MSD जाता है तो एक सर्कुलर स्केल के डिवीजन में कितना जाएगा 1 MSD बाई 200। तो ये बनेगा साथियों 1 MSD और बाई 200। तो ये बनेगा देखो 1 MSD मतलब 0.5 mm और डिवाइडेड बाई 200। तो ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 2000 और इसको काट दो 4, यानी कि 1/400 mm। तो ये तुम्हारा बन गया है, बेसिकली क्या बना है, ये बना है लिस्ट काउंट। तो अब अगर इसका हम रीडिंग लिखेंगे तो बताओ लेंथ कितना आएगा। लेंथ आएगा आपका, बहुत आसान हो गया, सोचो थोड़ा सा, मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बताओ नंबर ऑफ कितने डिवीजन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 7 MSD की वैल्यू, 1 MSD की वैल्यू 0.5 mm, तो 7 MSD की वैल्यू 7 × 0.5। अब प्लस बताओ कितना डिवीजन तक ये ऊपर गया है, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन। तो यानी कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो 5 है। तो क्या लिखोगे 5 और इंटू लिस्ट काउंट कितना लिखोगे 1/400। तो
तो ये बन गया, कितना बन गया, 7 × 5 = 35, 3.5 और प्लस 1 इसको देखोगे तो 80 बन गया, ठीक है ना। तो आपको मिल गया 3.5 और प्लस ये कितना बनेगा, ये बनेगा भाई 0.1, ठीक है। और कितना बनेगा 124 × 10⁻⁻1 यानी कि 3.5 प्लस 0.0125 बनेगा, नॉट 4, 5 बनेगा। तो आपको जो आंसर मिला है वो मिला 3.5125 mm, यानी कि जो डायगोनल का लेंथ होगा वो इतना होगा। अब जब जेई के क्वेश्चन बनेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दे सकते हैं कि एक बार रोटेशन में दो रोटेशन में 1 MSD मूव करे, 3 रोटेशन में 5 MSD मूव करे, बस ऐसा चेंजेस करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आई थिंक वो सीख गए हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इफ़ 1 MSD = 1 mm, कहने का मतलब ये जो पार्ट है 1 mm के बराबर है, 1 MSD 1 mm के बराबर है। फिर बोल रहे हैं देन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 7.3 mm, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की ये रीडिंग है वो 7.3 mm है। तो बोल रहे हैं फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितना है, पहले ये फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है कि अगर ये जो सर्कुलर स्केल है जब हम इसको 2 बार रोटेट कराते हैं तब ये जो है मेन स्केल पर 1 डिवीज़न आगे या 1 डिवीज़न पीछे मूव करता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न बताओ, ठीक है। चलो तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगा, और मैं जानता हूं कि जो लेंथ होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो लेंथ हमारा 7.3 mm दिया है। अब मेन स्केल रीडिंग देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ से लिखूँगा 7 × 1। अब प्लस सर्कुलर स्केल जो रीडिंग होगा, ये देखो कितना डिवीज़न है, देखो कितना डिवीज़न है, 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न 3 डिवीज़न 4 डिवीज़न 5 डिवीज़न 6 डिवीज़न, यानी कि इसका जो रीडिंग है यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा कहीं 0, तो 1 2 3 4 5 6 डिवीज़न है। तो हम जानते हैं जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है वो 6 टाइम्स लीस्ट काउंट के बराबर होगा, यानी कि ये होगा 6 × लीस्ट काउंट। तो ये देखो यहाँ से बन गया 7.3 - 7 / 6, ये तुम्हारा आ गया लीस्ट काउंट। तो जो लीस्ट काउंट आया है ये आया है 0.3 / 6, यानी कि 30 × 10⁻⁻2 / 6, यानी कि आ गया 5 × 10⁻⁻2, यानी कि 0.05 mm। यानी कि लीस्ट काउंट जो आया है वो आया है 0.05 mm। अब यहाँ पे चक्कर ये है, ये तो हमें मिल गया। अब हम देखेंगे, बोल रहे कि अगर एक इफ़ इट मूव 2 डिवीज़न पर रोटेशन, तो दूसरे क्वेश्चन को देखो, यानी कि अगर मैं मानता हूँ लेट नंबर ऑफ डिवीज़न, क्या मान लो, लेट नंबर ऑफ डिवीज़न कहाँ पर, लेट नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन दी सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल n। तो अगर मैं मानता हूँ सर्कुलर स्केल पर n नंबर ऑफ डिवीज़न है, तो जब हम 2 रोटेशन कराएंगे तो 1 MSD आगे या पीछे जाएगा। तो 2 रोटेशन में कितना डिवीज़न हमने रोटेट कराया सर्कुलर स्केल पर, जब 1 बार रोटेट कराएंगे तो n डिवीज़न होगा, 2 बार रोटेट कराएंगे तो 2n होगा। तो मैं जानता हूँ ऑन 2n सर्कुलर स्केल डिवीज़न रोटेशन, ठीक है। ये मेन स्केल पर कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा 1 MSD। तो बताओ 1 CSD रोटेशन पर कितना आएगा, 1 CSD रोटेशन पे आएगा 1 MSD और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n। अब हम जानते हैं 1 MSD कितना है, 1 MSD हमें दिया है 1 mm, तो यहाँ से लिख दो 1 mm और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n, और ये आपका है लीस्ट काउंट, यानी कि 0.05 के बराबर। तो बताओ यहाँ से अगर देखोगे तो n की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से अगर तुम n की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1 mm डिवाइडेड बाई 2 × 0.05
ठीक ना, mm। तो mm से mm कट गया, अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर कितना होगा 100 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा, देखो 5 दूना 10, ठीक है। तो आंसर आ गया 10 डिवीजन। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन आपके लेक्चर का। इन्होंने बोला इफ ए स्क्रू गेज हैव 150 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, यानी कि कोई स्क्रू गेज है सर्कुलर स्केल पर 150 डिवीजन है और इट मूव 1 MSD पर रोटेशन ऑन द मेन स्केल इफ द लेंथ ऑफ रॉड कितना है 5.1 mm एंड फिफ्थ लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड ऑन द रेफरेंस लाइन ऑन द मेन स्केल। तो फाइंड द नंबर ऑफ MSD विच इज कवर बाय द रॉड ऑन द मेन स्केल, तो दिया है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इस बार हमें फाइंड आउट करना, किसी रॉड का हम मेजरमेंट करते हैं को कितना डिवीजन मेन स्केल पर रॉड जो है कवर कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट लिखूंगा, तो बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा 1 MSD और डिवाइडेड बाई पिच ऑन दी सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ पिच कितना है 150, तो आपको मिलेगा 1 mm डिवाइडेड बाई 150। अब अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, क्या लिखने वाला हूँ, हम लिखूंगा लेंथ, तो लेंथ होगा MSD और प्लस मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो लेंथ है 5.1 mm। अब मान लो नंबर ऑफ डिवीजन n है तो n इंटू 1 और प्लस ये कितना है 15, तो 15 इंटू 1 बाई 150, ठीक है ना। तो बताओ ये मिलेगा 5.1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और प्लस 1 बाई 10, तो n कितना आया 5.1 माइनस 0.1, तो आ गया 5। इसका मतलब सर्कुलर स्केल पर वो 5 डिवीजन ओवरलैप किया है। तो साथियों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और आपका हमें सपोर्ट चाहिए, जब हमें आप सपोर्ट करोगे तब मैं आपको बुलंदियों पर ले जा पाऊंगा, ठीक है। सभी साथियों को बाय बाय।